जय हिंद मेरे प्यारे स्कूलर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मिस स्टाइल। आज हम लोग 10th का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर देखने वाले हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में एपी बोलते हैं और हिंदी में समांतर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें समझते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग पहचानते कैसे हैं। ठीक है, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं। फिर अगले क्लास में जब हम लोग जाएंगे तो वहां पर एचपी पढ़ेंगे, फिर जीपी पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग पहचानेंगे कैसे। तो इसमें एक बात का ध्यान में देना है कि जब भी क्वेश्चन एक रहेगा तो एक सीरीज में दिया हुआ रहेगा, जैसे 5, 7, 9, 11, 13 डॉट डॉट डॉट, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट, 5, 7, 8, 9 डॉट डॉट डॉट। हम इसमें क्या देख रहे हैं कि इसके बीच का डिफरेंस जो है 2, इसके बीच का डिफरेंस 2 है, फिर इसके बीच का डिफरेंस 2 है, फिर बीच का डिफरेंस देख रहे हैं 2 है। ठीक है, फिर यहां पर देख रहे हैं कि बीच का डिफरेंस 2 है, फिर इसमें बीच का डिफरेंस 2 है। ठीक है, अगर डिफरेंस अगर सेम रहेगा तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, और डिफरेंस अगर सेम नहीं होगा तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं होगा। जैसे यहां पर देख रहे हैं कि डिफरेंस 2 है, ठीक, फिर यहां पर देख रहे हैं डिफरेंस 1 है, फिर यहां पर देख रहे हैं डिफरेंस 1 है। तो अगर डिफरेंस अगर सेम होगा तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, यानी एपी होगा, और ये डिफरेंस सेम नहीं होगा तो एपी में नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग जो है ना सीखेंगे आगे कि फर्स्ट टर्म किसको बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस किसको बोलेंगे। ठीक है, जैसे 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट डॉट, तो ये तो एक एपी में है क्योंकि इसके बीच का डिफरेंस क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये एपी में है। ये पहले वाले को जो हम लोग बोलते हैं प्रथम पद बोलते हैं। ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। दूसरे वाले को बोलते हैं हम लोग सेकेंड टर्म, यानी दूसरा पद, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सेकेंड टर्म। ठीक, उसी प्रकार से ये हो जाएगा थर्ड टर्म हो जाएगा, ये जो हो जाएगा फोर्थ टर्म हो जाएगा। ठीक है, इसको शॉर्ट में जो है ना हम लोग A1, A2, फिर A3, फिर A4 से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसके बीच के डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। बीच के डिफरेंस को हम लोग जो है ना कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, जिसको शॉर्ट में CD या इसको D से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये शुरू वाले को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म, बीच के डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं ये कॉमन डिफरेंस। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग जैसे क्वेश्चन है 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट। अब हम लोग इसमें निकालना है कि प्रथम पद इसमें कितना है और कॉमन डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट टर्म निकालना है, तो फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से नोट करते हैं, तो जो शुरू में होगा वो मेरा ए का मान होगा। ठीक है, और इसके जो बीच का जो डिफरेंस होगा वो जो होगा डी का मान होगा, यानी बीच का डिफरेंस कितना का है, 2 का बीच का डिफरेंस है, इसलिए डी का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5, 10, 15, 20 डॉट डॉट। अब इसका अगर कोई पूछेगा कि फर्स्ट टर्म कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है, तो जो शुरू में जो होगा वो मेरा फर्स्ट टर्म होगा, और इसके जो बीच का जो डिफरेंस जो होगा वो मेरा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो कितना कितना का डिफरेंस है, 5, 5 का डिफरेंस है। ठीक है, जैसे और क्वेश्चन देखते हैं, यानी सिंपल सी बात है, अगर सेम बढ़े या सेम घटे तो वो मेरा एपी में होगा। जो शुरू में जो रहेगा वो मेरा फर्स्ट टर्म होगा, बीच के जो डिफरेंस होगा वो मेरा कॉमन डिफरेंस यानी डी होगा। जैसे क्वेश्चन 7, 5, फिर 3, 1 डॉट डॉट डॉट। अगर इसमें अगर पूछा जाए कि फर्स्ट टर्म कितना है, तो जो शुरू में होगा वो मेरा फर्स्ट टर्म होगा, और कॉमन डिफरेंस अगर पूछेगा तो 5 में से 7 जाएगा कितना हो जाएगा, -2, या 3 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा, -2, जब 1 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2, यानी बाद वाला में से जस्ट उसके पहले वाला को घटाते हैं तो वही मेरा क्या निकल जाएगा, कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है कि √2, ठीक है, फिर √8, √18, ठीक, डॉट डॉट। अब अगर इसमें अगर कोई क्वेश्चन कहेगा कि इसका फर्स्ट टर्म कितना है और कॉमन डिफरेंस कितना है, ठीक है, तो यहां पर देख रहे हैं कि √2, जब कभी भी अगर रूट में रहेगा ना तो पहले उसको रूट से बाहर निकालने का कोशिश करेंगे। ठीक, √2, अगर जब 8 को अगर निकालेंगे तो ये 2√2 हो जाएगा। ठीक है, √18 को निकालेंगे तो 3√2 हो जाएगा, ऐसे ही होगा। ठीक, अब इसमें देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म जो शुरू में रहता है वो मेरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा।
ठीक। और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा कि 2√2 में से एक √2 जाएगा तो कितना √2 बच जाएगा, एक √2 बच जाएगा। यानी फर्स्ट टर्म हो गया √2 और कॉमन डिफरेंस जो हो जाएगा √2 हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।